आय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवत के 18 अध्याय श्लोक नंबर 1 का पाठ कर रहे हैं।
इस अध्याय का नाम ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। सुत उवाच यो वै द्रोणस्तविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। सुत उवाच यो वै द्रोणस्तविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। सुत उवाच यो वै द्रोणस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। बोले श्री सुत गोस्वामी ने कहा, यह जो वही निश्चय द्रोणी अस्त्र द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा विप्लुष्ट जलाया गया, न कभी नहीं मातु माता के उदरे गर्भ में मृत मरा हुआ अनुग्रहात् कृपा से भगवतः भगवान कृष्णस्य कृष्ण की अद्भुत कर्मणः जो अद्भुत कार्य करते हैं। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तात्पर्य, नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई भी हानि न पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। सूत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए कम आतुर न थे, और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सूत गोस्वामी ने कहा सुनाया। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित 88,000 मुनि ऋषियों को भगवान की कथा सुना रहे हैं, और इसी क्रम में महाराज परीक्षित के उद्धार की कथा का प्रसंग यहाँ वर्णन करते हैं कि महाराज परीक्षित जो कि भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और केवल बाल्यकाल से नहीं, क्योंकि बाल्यकाल में वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ खेलते थे, उनकी पूजा करते थे, पोशाक पहनाते थे, इस प्रकार मूर्ति के साथ जैसे बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं। तो ये कृष्ण उनके
आराध्य थे बचपन से, और केवल बचपन से नहीं, यहाँ तक कि मातृगर्भ में उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया था। ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। मातृगर्भ में भगवान कृष्ण का दर्शन, ये बहुत बड़ा सौभाग्य था महाराज परीक्षित का। इसलिए उन्होंने मातृगर्भ में जिन भगवान का दर्शन किया था, जन्म लेने के पश्चात वही महाराज परीक्षित जब लोगों को देखते थे, सभी में ये देखना चाहते थे कि वही भगवान जो मातृगर्भ में जिनका दर्शन उन्होंने किया था, ये व्यक्ति वो तो नहीं है। इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित इति स परीक्षित, जो सभी की परीक्षा कर रहे थे कि वो ये व्यक्ति तो नहीं है। तो ये भगवान कृष्ण को हर व्यक्ति में देखना चाहते थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। वो परीक्षा कर रहे थे। तो ऐसे जो भगवान कृष्ण के महान भक्त, बाल्यकाल से कृष्ण के भक्त, और उनका जीवन काल भी कृष्ण भक्ति में व्यतीत हुआ है। यद्यपि ये संसार के पृथ्वी के सम्राट थे, उस समय हस्तिनापुर का राजा वो पृथ्वी का सम्राट होता था, और ये महाराज युधिष्ठिर के पदांक का अनुसरण कर रहे थे। तो उन्होंने इस प्रकार राज्य शासन किया कि उनके राज्य में सारी प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे, किसी को कोई असुविधा नहीं थी। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण चले जाने के पश्चात कली का प्रवेश हुआ इस संसार में। तो महाराज परीक्षित कली को भी अपने राज्य से विताड़ित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। कली भी उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो ऐसे जो महाराज परीक्षित, जिनके यद्यपि जब कली को उन्होंने देखा और कली को दंडित किया उनके राज्य से निकल जाने के लिए, तो कली ने कहा था, इसके पूर्व अध्याय में आप लोग पढ़ चुके हैं, कली ने अनुरोध किया था महाराज परीक्षित से, ये राजन, आप सारी प्रजाओं के पालक हैं और मैं भी आपकी एक प्रजा हूं। मेरा पालन पोषण करना ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है उनके राज्य में जो भी होता है, चाहे पशु पक्षी मनुष्य जो भी होता है, उनका पालन करना राजा का कर्तव्य होता है। क्योंकि प्रजा का अर्थ वही है, प्रजायते इति प्रजा, जो राज्य में जन्म लेता है वो प्रजा है, चाहे पशु पक्षी मनुष्य कोई भी हो। तो कली ने यही तर्क रखा था महाराज परीक्षित से कि मैं भी आपके राज्य की प्रजा हूं और मुझे स्थान प्रदान करना आपका कर्तव्य है। तो महाराज परीक्षित कली के युक्ति से, तर्क से प्रभावित हुए, क्योंकि कली ने बहुत बलिष्ठ तर्क रखा प्रजा के नाते। तो महाराज परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिए थे। हम लोग जानते हैं 4 स्थान क्या है, जहां मादक द्रव्यों का सेवन, जहां अवैध स्त्री संग, जहां द्वैत क्रीड़ा और मांसाहार, ये 4 स्थान महाराज परीक्षित ने प्रदान किया था। किंतु महाराज परीक्षित अच्छी तरह जानते थे उनके राज्य में ये 4 स्थान नहीं थे, अर्थात उनके राज्य में कोई भी प्रजा
ये 4 प्रकार के पाप कर्म नहीं करता था। सारी प्रजा इन 4 प्रकार के पाप कर्म से मुक्त थी। तो कली ने देखा कि महाराज परीक्षित के राज्य में ये 4 प्रकार का स्थान है ही नहीं। यद्यपि महाराज परीक्षित ने इस 4 स्थान प्रदान किया, इसलिए उन्होंने पुनः प्रार्थना की, पुनश्च याचमान है जात रूपं अदात प्रभु। तो जब कली ने पुनर्बार अनुरोध किया महाराज परीक्षित से कि आपके राज्य में तो ये 4 प्रकार का स्थान है नहीं, मुझे और एक स्थान दीजिए, उन्होंने अनुरोध किया। तो महाराज परीक्षित ने ये स्थान दे दिया, जात रूप। जात रूप अर्थात सोना, जहाँ सुवर्ण होता है, सोना होता है, जहाँ धन होता है, वहां कली का वास होता है। तो कली ने वही निवास किया, जात रूप, सोने में, धन में। इसलिए जितना भी कलह होता है संसार में, इसी को लेकर, धन को लेकर, धन के लिए कलह है। तो कली संतुष्ट हो गया, उसको मिल गया अपना स्थान, जात रूप। तो कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे कथाकार जब इस प्रसंग का वर्णन करते हैं, जो तथाकथित कथाकार हैं, भागवत कथाकार, जो धन के लिए कथा करते हैं, तो ये लोग यही बताते हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित ने कली को स्थान दिया था सोने में निवास करने के लिए, इसलिए महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहनते थे, इसलिए कली उनके मुकुट पर वास कर गया और महाराज परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया। क्योंकि जब महाराज परीक्षित ने शमीक मुनि के गले में मृत सर्प डाल दिया था, जबकि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, किंतु उन्होंने ऐसा किया था क्योंकि वो बहुत तृषार्त थे और भूखे थे, और आश्रम में गए थे थोड़ा जल पान करने के लिए, कोई उनको जल देने के लिए भी नहीं था, और मुनि बैठे हुए थे ध्यान में। तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि ये मुनि सचमुच ध्यान में बैठे हैं या मुझे देखकर राजा को अभ्यर्थना करनी पड़ेगी, आदर सत्कार करना पड़ेगा, आतिथ्य करना पड़ेगा, इसलिए वो ध्यान में बैठ गए जानबूझ करके। उनके मन में इस प्रकार आया, यही सोचकर उन्होंने ये मृत सर्प डाल दिया। तो एक तथाकथित कथाकार लोग इसी प्रसंग में कहते हैं कि महाराज परीक्षित सोने के मुकुट पहने हुए थे, इसलिए सोने का स्थान दिया था कली को, तो कली उनके मुकुट पर बैठ गया, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया, किंतु यह सत्य नहीं है। महाराज परीक्षित जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उनकी बुद्धि को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता, कली का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता महाराज परीक्षित के उनकी बुद्धि पर। तो ये जो महाराज परीक्षित ने ये गलती की, इसके पीछे भगवान कृष्ण की इच्छा नहीं थी। भगवान कृष्ण की इच्छा से ही महाराज परीक्षित ने इस प्रकार गलती की, शमीक मुनि के गले में मृत सर्प डाल दिया, और उनके पुत्र ने, श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया कि 7 दिन के भीतर सर्प दंशन में उनकी मृत्यु होगी। ये सब भगवान कृष्ण की व्यवस्था है। और भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे लोक हित की भावना है। सारे संसार का किस प्रकार हित होगा। यदि महाराज परीक्षित अभिशप्त नहीं होते, वो राज्य त्याग कर गंगा नदी के किनारे पर जाकर नहीं बैठते मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए,
तब ये श्रीमद् भागवत का प्रचार नहीं हो पाता। आज हम लोग श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं, ये परीक्षित महाराज की कृपा है, और इसके पीछे कृष्ण का उद्देश्य नहीं था। भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज को माध्यम बनाया श्रीमद् भागवत के प्रचार के लिए, जिससे कि कलियुग के लोग श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हो सके। इसके पीछे ये महान उद्देश्य निहित था। यद्यपि बाह्य रूप से ऐसा लगता है कि महाराज परीक्षित ने बहुत बड़ी गलती कर दी, किंतु इसके पीछे भगवान कृष्ण का उद्देश्य नहीं था। नहीं तो ऐसा एक शुद्ध भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त ऐसी गलती कभी भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो प्रसंग, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, महाराज परीक्षित का ये प्रसंग। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि यो वै द्रोणस्त्र विप्लुष्ट न मातु उदरे मृत। ये वही परीक्षित महाराज है जिनके माध्यम से श्रीमद् भागवत का प्रचार हुआ सारे संसार में। और परीक्षित महाराज यदि चाहते श्रृंगी के श्राप को भी काट सकते थे, उनमें यह शक्ति थी। भगवान के शुद्ध भक्तों में वो शक्ति होती है, वो काट सकते थे, किंतु परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया। जब उन्होंने ये गलती कर दी, शमीक मुनि के गले में ये मृत सर्प डाल दिया, तो परीक्षित महाराज जब अपने राजप्रसाद में जा रहे हैं लौट करके, तो मार्ग में ये बात सोच करके कि मैंने क्यों ऐसे महान शमीक मुनि के गले में ये मृत सर्प डाल दिया, मुझसे ये ऐसी गलती कैसे हो गई, ये अनुताप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं महाराज परीक्षित। और जो शुद्ध भक्त होता है, जब कभी वो कभी गलती करता है, तुरंत अपनी गलती को जान लेता है, क्योंकि भगवान कृष्ण उसके हृदय में है, हृदय से भगवान बता देता है। शुद्ध भक्त जान सकता है अपनी गलती को। जो शुद्ध भक्त नहीं है, वो गलती करने पर भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। ये ऐसे भक्तों की ये है, भक्तों में ये अभाव है अपनी गलती को स्वीकार करना। किंतु जो वास्तविक भक्त हैं, चाहे वो कभी भी अनजाने में ही कोई गलती कर दे, तो तुरंत सोच करके अपनी गलती को मान लेता है और उसको सुधारने के लिए प्रयास करता है। आजकल देखा जाता है भक्तों में कलह होता है। क्यों? क्योंकि कोई अपनी गलती को मानना नहीं चाहता। सभी में अहंकार है, गर्व है कि मैं जो बोल रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, बाकी सब गलती कर रहे हैं। ये भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्त हर समय अपने कर्म के प्रति सजग रहे, अपनी बोली के प्रति सजग रहे, किसको क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कैसा कर्म करता है। और जहां कहीं भी थोड़ी सी गलती हो जाती है, उसको तुरंत सुधार लेना चाहिए, तब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा हम जहां हैं वहीं पड़े रहेंगे, हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे हमने दीक्षा ले ली, माला तिलक धारण कर लिया, जप कर रहे हैं, किंतु भक्ति मार्ग में हमारी अग्रगति नहीं हो रही। कभी कभी भक्त लोग ये प्रश्न भी करते हैं, इतने सालों से हम जप कर रहे हैं, क्या हम में कोई अग्रगति नहीं होती है, हम भक्ति मार्ग में क्यों आगे नहीं बढ़ते? क्योंकि हम अपनी गलती को नहीं सुधारते।
अपनी गलती को गलती के रूप में नहीं मानते हैं, हमें अहंकार भरा हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु का जो उपदेश है, ये प्रथम उपदेश है। तृणादपि सुनिचेन तरोर्यव सही सुना, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा है। हम जो जप कर रहे हैं, हम हरि कीर्तन तभी कर सकते हैं जब हम नम्र बनेंगे, तिनके से भी नीच अपने को समझेंगे, वृक्ष से भी बढ़कर सहिष्णु होंगे, सभी को सम्मान देने के लिए प्रस्तुत रहेंगे, अपने लिए सम्मान की आशा नहीं करेंगे, तब हम वास्तविक हरिनाम कर सकते हैं। अन्यथा हमारा हरिनाम, ये हरिनाम वास्तविक हरिनाम नहीं होता, ये केवल शब्द निकलता है। इसलिए भक्त को सदा सर्वदा आत्म मंथन करना चाहिए कि मुझ में क्या कमी है। हमारा ये अभ्यास होता है, हम दूसरों की कमी देखना बहुत पसंद करते हैं, और केवल देखना नहीं, बोलना भी पसंद करते हैं। जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरों की कमी या दूसरों की आलोचना करते हैं, इसके स्थान पर हमें अपनी आलोचना करनी चाहिए, अपनी कमी देखना चाहिए, जिससे कि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके। तो परीक्षित महाराज को तुरंत आभास हो गया कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, और इसके परिणाम स्वरूप परीक्षित महाराज चाह रहे थे कि हमने जो गलती की है, इसका दंड तुरंत हमें मिलना चाहिए। ध्रुवं ततो में कृत देव हेलोनाथ, ये गलती करके का मुनि का अपमान करके हमने भगवान का अपमान किया है। क्योंकि जो प्राणी है, सभी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। हम जब किसी को प्रणाम करते हैं, हम उसके हृदय में बैठे भगवान को प्रणाम करते हैं। हम किसके प्रति अपराध करते हैं, तो हम उसके हृदय में बैठे भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं। इसलिए परीक्षित महाराज सोच रहे हैं, हमने भगवान की अवहेलना की है। जो मुनि ऋषिगण जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके प्रति हमने अपराध किया है। इसलिए परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि मुझे इसका दंड तुरंत मिलना चाहिए। तो ये सोचकर जब जा रहे हैं अपने राजप्रसाद में, तब उनको जो समाचार प्राप्त होता है कि श्रृंगी ने उनको श्राप दिया है, 7 दिन के भीतर सर्पदंशन में उनकी मृत्यु हो। तो और कोई होता महाराज परीक्षित के स्थान पर, वह भयभीत हो जाता है कि सर्प मृत्यु तो मृत्यु, मृत्यु से सभी डरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता इस संसार में, और फिर सर्पदंशन में मृत्यु, ये और भयानक है। किंतु महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हो गए इस अभिशाप को सुनकर। उन्होंने सोचा कि मेरे अपराध का ये उपयुक्त दंड है, और ये सोचकर तुरंत अपना कर्तव्य कर्म निर्धारण कर लिया। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके, राज पोशाक, राज ऐश्वर्य को त्याग करके वो गंगा के तट पर चले गए, और वहीं पर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। और हम लोग जानते हैं किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी आए, और उनसे उन्होंने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, जिसके कारण सारा जगत का उपकार हुआ। हमारे पास इस भागवत की कथा श्रील परीक्षित महाराज के माध्यम से ये कथा आ रही, इसलिए हम सभी परीक्षित महाराज के प्रति कृतज्ञ हैं। यदि वो 7 दिन तक गंगा नदी के तट पर प्रतीक्षा नहीं करते और सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न नहीं करते,
कि अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनं परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। यही परीक्षित महाराज का प्रश्न था तो सुखदेव गोस्वामी से, ये योगियों में श्रेष्ठ आप कृपा करके ये बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्धि, जीवन में व्यक्ति किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, सिद्धि को प्राप्त होने के लिए व्यक्ति का जीवन में क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए, और विशेष रूप से जिसकी मृत्यु अति निकट में है उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा श्री सुखदेव गोस्वामी से, और उसके उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो कहा कि श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो वही परीक्षित महाराज जब मातृ गर्भ में थे तो उस समय महाभारत युद्ध का अंत हो चुका था, सभी लोग मारे गए थे, अश्वत्थामा बचा था। तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उसने पांडवों के 5 पुत्रों का तो विनाश किया था, उसके बाद पांडवों के अंतिम संतान, उनकी अंतिम संतान परीक्षित महाराज, जो जिनका जन्म अभी नहीं हुआ था, माता के गर्भ में थे, उस गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। और ब्रह्मास्त्र ऐसा एक अस्त्र है जो कभी विफल नहीं हो सकता, ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं होता, तो अपने लक्ष्य को अवश्य भेद करता है, केवल लक्ष्य को भेद करता है। आजकल के अणु अस्त्र की तरह नहीं है जिसमें कोई बाच विचार नहीं है अणु अस्त्र सभी को ध्वंस कर देता है। तो उस समय महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठ चुके थे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सांत्वना देकर वो द्वारका जाने के लिए रथ पर आरोहण कर चुके थे। तो उस समय उत्तरा देवी दौड़ती हुई पुकार करती हुई आ रही है कृष्ण के पास, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नन्यत्वद अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। तो उत्तरा देवी ने देखा कि इस ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए और कोई उपाय नहीं है, केवल भगवान कोई चमत्कार ही बचा सकता है उनके गर्भ को। माता उत्तरा अपने जीवन के लिए उतनी चिंतित नहीं थी, अपने गर्भ को बचाने के लिए बहुत चिंतित थे। और इस समय केवल भगवान कृष्ण ही बचा सकते थे और कोई बचा नहीं सकता था, इसलिए वो कृष्ण के पास दौड़ती हुई आई। और भगवान कृष्ण ने जब देखा कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उद्यत है, तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने अस्त्र तेज से ब्रह्मास्त्र के तेज को निस्तेज कर दिया, तेजहीन कर दिया। ब्रह्मास्त्र को काटना के लिए और कोई अस्त्र नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र तेज से ब्रह्मास्त्र के तेज को निस्तेज कर दिया, क्योंकि भगवान का जो सुदर्शन चक्र है ये महाज्वाल, सुदर्शन महाज्वाल सूर्य कोटि समप्रभ। भगवान का जो सुदर्शन चक्र है ये महाज्वाला उससे उत्पन्न होती है,
और कोटि सूर्य के समान प्रभा किरणें विकिरण करती है। इसलिए सुदर्शन चक्र के तेज से ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया। ब्रह्मास्त्र का जो दहन, ब्रह्मास्त्र की जो दहन शक्ति है वो शक्तिहीन होगी ब्रह्मास्त्र। और इस प्रकार परीक्षित महाराज बच गए ब्रह्मास्त्र के। यहाँ तक कि हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र परीक्षित महाराज के शरीर को दग्ध कर दिया था, और भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज को एक नया शरीर प्रदान किया। तो ये भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा थी पांडवों के ऊपर और परीक्षित महाराज के ऊपर। तो वही बात यहाँ पर श्रीसुत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित मुनियों के समक्ष रख रहा है। मुनियों के मन में जो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आग्रह पूर्वक प्रश्न के बाद प्रश्न पूछ रहे हैं श्रीसुत गोस्वामी से, तो उनके मन में कौतूहल और अनुसंधित्सा जागृत करने के लिए सुत गोस्वामी यहाँ पर ये कथा कह रहे हैं कि सवै द्रौण्यस्त विप्लुष्ट न मातु उदरे मृतः। माता के उदर में परीक्षित महाराज यद्यपि द्रोणी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आक्रमण हुआ था उनके ऊपर, फिर भी माता के उदर में वो मृत नहीं हुए, वो मरे नहीं। क्योंकि मृत्यु ये भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। मृत्यु से और कोई बचा नहीं सकता, केवल भगवान ही बचा सकता है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं मद भयात बाति बातोयम सूर्य अस्तपति मद भयात। भगवान कहते हैं कि मेरे भय से ये वायु जो है ये प्रवाहित होती है संसार। मेरे भय से सूर्य अपना उत्ताप प्रदान करते हैं। बरसती इंद्र, मेरे भय से इंद्र वर्षा करते हैं। दहती अग्नि, और मेरे भय से अग्नि दहन क्रिया करती है। मृत्यु सरति मद भयात, और मेरे भय से मृत्यु इस संसार में विचरण करती है। तो मृत्यु भगवान के अधीन है। यदि भगवान किसकी रक्षा करना चाहे उनको कोई मार नहीं सकता, और भगवान किसको मारना चाहे उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमारे लिए, बद्ध जीवों के लिए भगवान ही एकांत शरण्य, शरणागत भक्तों के एकमात्र शरण लेने योग्य व्यक्ति। और किसी की शरण लेने से कोई लाभ नहीं है। कोई हमें मृत्यु से बचा नहीं सकता, केवल भगवान कृष्ण ही हमें बचा सकता है। तो यदि भगवान किसको मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता, रखना चाहे तो कोई मार नहीं सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति एकांत रूप से भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, उनका भक्त बनता है, और भगवान कृष्ण के द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। अनुग्रहात भगवत, इसलिए श्रीसुत गोस्वामी कहते हैं ये भगवान के अनुग्रह से, कृपा से परीक्षित महाराज माता के उदर में वो मृत नहीं हुए, ब्रह्मास्त्र से बच गए, जिससे बचना असंभव था। कृष्ण से अद्भुत कर्मणा,
इसलिए कहा गया है कि भगवान कृष्ण का जो कर्म होता है ये अद्भुत होता है। जन्म कर्मं च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्वम्। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म को समझ नहीं पाते। ये लोग सोचते हैं कि कृष्ण एक मनुष्य है, इसलिए उनको कर्मों को असंभव मानते हैं, क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा कर्म नहीं कर सकता। तो जो लोग भगवान कृष्ण को मनुष्य मानते हैं, ये लोग उनके कर्मों को, उनकी लीलाओं पर विश्वास नहीं करते। कि 7 साल की आयु में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया, ये मूर्ख लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं? जब तक हम कृष्ण को साधारण मनुष्य समझेंगे, उनके कर्मों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए ये आवश्यक है। भगवान कृष्ण इसलिए कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, ये भौतिक नहीं है। जिस प्रकार भौतिक शिशु जन्म लेता है माता के गर्भ से, मल मूत्र में, रक्त में, भगवान कृष्ण का जन्म ऐसा नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत के वर्णन के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? जब जन्म का समय आया तो देवकी के हृदय से प्रकट हो गए भगवान। किस प्रकार? चतुर्भुज मूर्ति धारण करके। कोई मनुष्य का बालक, मनुष्य का बच्चा ऐसा जन्म होता है, प्रकट होता है माता के हृदय से चतुर्भुज मूर्ति धारण करके? कोई नहीं होता। तो ये भगवान कृष्ण का जन्म इसलिए दिव्य है क्योंकि वो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। और चतुर्भुज मूर्ति में प्रकट होकर देवकी वसुदेव से बात करते हैं भगवान। वसुदेव देवकी उनको देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं भगवान। ये कृष्ण का जन्म है। और कर्म उसी प्रकार आश्चर्यजनक है। उनका जन्म जिस प्रकार आश्चर्यजनक है, उनका कर्म भी आश्चर्यजनक है। जब भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के शिशु थे, पुतना राक्षसी आई थी मारने के लिए, स्तन में कालकूट विष लगा करके। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? पुतना राक्षसी भगवान को माता का बहाना बनाकर, जब पुतना राक्षसी आई, नंद महाराज तो चले गए थे मथुरा वार्षिक देह देने के लिए कंस को, और दूसरे लोग वहां नियोजित थे ब्रज की रक्षा के लिए। और रोहिणी देवी और माता यशोदा वहीं पास में बैठी थी, पास के कमरे में कृष्ण सोए हुए थे। उतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई, क्योंकि वो वेश बदल सकती थी। हिंदुस्तान में कालकूट विष लगा करके आई थी, कृष्ण को स्तनपान कराने के बहाने उनको मारने के लिए। और पुतना आकर, क्योंकि सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई है, इसलिए पुतना को किसी ने रोका नहीं। कोई अनजान स्त्री है, कहाँ से आई है, किस लिए आई है, कहाँ जा रही है, किसने पूछा तक नहीं। उस स्त्री का रूप देखकर सभी लोगों ने सोचा कि ये शायद वैकुंठ से लक्ष्मी देवी आई है कृष्ण का दर्शन करने के लिए। सभी ब्रजवासी मोहित हो गए। और जब यशोदा माता और रोहिणी देवी दोनों पास के कमरे में बैठी हुई है, पुतना वहां पर जब आई तो उनसे बोलती है कि तुम दोनों कैसी माता हो, इतना सुंदर शिशु को जन्म दिया है और उस शिशु को सुला करके सया पर तुम दोनों यहाँ बैठी हुई हो। मैं यदि तुम लोगों की जैसी माता होती शिशु की,
में सदा सर्वदा इस शिशु को अपनी गोद में ही रखी रहती, कभी उसको सजा में सुलाने नहीं देती। इस प्रकार माता का अभिनय कर रहे थे उतना। तो माता यशोदा और रोहिणी देवी कैसे अविश्वास करेंगे इसके ऊपर जो माता का अभिनय कर रही है, इतना स्नेह दिखा रही है। तो उनको बिना पूछे वो चली गई कृष्ण जहां सोए हुए थे, जाकर तुरंत उठाया कृष्ण को। तो मारने के लिए आई थी, तो गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। और भगवान कृष्ण जानते थे ये पुतना किस लिए आई है। तो भगवान कृष्ण स्तनपान के बहाने जब उसके प्राण सोचने लगे, जब पुतना का प्राण निकल रहा था, तो वो चित्कार करने लगी और बच्चे को फेंक देना चाहती थी, अपनी गोद से नीचे फेंक देना चाहती थी पुतना। किंतु भगवान कृष्ण उसके स्तन को इतने जोर से पकड़े हुए, वो पुतना छुड़ाने पर भी वो नहीं छोड़ रहे थे। तब जब उसके प्राण निकलने वाले हैं, तो पुतना अपने स्वरूप में आ गई, अपना गुप्त रूप को रख नहीं सकी, चित्कार करते हुए वहां से भाग कर चले गए। और माता यशोदा रोहिणी तो बेहोश हो गए देखकर कि राक्षसी आई थी, हम लोग पहचान नहीं सके। वो कृष्ण के पास पहुंच गई, अब तो कृष्ण को मार दिया होगा, वो बेहोश हो गए। और पुतना उनको लेकर बाहर जाकर गिर पड़ी कंस के उद्यान में। गोकुल में कंस का एक उद्यान था, जहां पुतना गिरी, सारे पेड़ पौधे सब गिर गए, वो विशाल काय हो गई थी, 12 मील लंबा उसका शरीर हो गया था। तो जो भी अनिष्ट हुआ कंस का ही हुआ गोकुल का कुछ नहीं हुआ। तो जो भी हो, तो इस प्रकार लोग भगवान कृष्ण के कर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनको एक साधारण मनुष्य मानते हैं। किंतु जो उनके जन्म को समझता है, भगवान कृष्ण के जन्म को, उनके कर्म को भी वो समझ सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। जो इसको दिव्य रूप में मानता है, तो वही त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी सोच। तो वही व्यक्ति शरीर त्याग कर इस संसार में पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है, वो मेरे धाम में आता है, मुझे प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म को हमें समझना आवश्यक है, और दूसरों को समझाना भी आवश्यक है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कृष्ण के बारे में, कृष्ण का जन्म और कर्म क्यों दिव्य है इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए कृष्ण के भक्त लोगों को ये बताने की आवश्यकता है दूसरों को। जो अज्ञानी है, जो जानते नहीं है, उनको बताना आवश्यक है। जो कृष्ण द्वेषी है, उनको बताने से कोई लाभ नहीं, उनसे दूर रहे। जो कृष्ण से घृणा करते हैं। किंतु जो लोग कृष्ण को जानते नहीं, अज्ञानता बस कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं, उनको हम समझा सकते हैं, उनको कृष्ण के बारे में बता सकते हैं, कृष्ण भक्ति मार्ग में ला सकते हैं। किंतु जो कृष्ण विद्वेषी हैं, उनसे दूर रहे, उनको आप समझा नहीं सकते और केवल समय नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा है कृष्ण से अद्भुत कर्म। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार अद्भुत कार्य करते हैं जो संसार की दृष्टि से हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि वो भगवान है, इसलिए उनके सारे कार्य दिव्य है, वो भौतिक नहीं है, यद्यपि भौतिक जैसा दिखता है। तो भगवान कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। किसको मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता, किसको रखना चाहे कोई मार नहीं सकता। तो अश्वत्थामा ने मारना चाहा उत्तरा के गर्भ को, भगवान कृष्ण ने इस प्रकार बचा लिया परीक्षित महाराज को, और सारे संसार के उपकार के लिए परीक्षित महाराज को माध्यम बनाया
भागवत प्रचार का, भगवान की लीलाओं का प्रचार का माध्यम बना, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को ही माध्यम बनाते, और किसी को माध्यम नहीं बनाते। इसलिए हम परीक्षित महाराज के प्रति और भगवान कृष्ण के प्रति चिर कृतज्ञ हैं। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न? हाँ, एक प्रश्न है हाँ। कि अश्वत्थामा तो ब्राह्मण पुत्र था, योधन की तो बड़ी दुश्मनी थी पांडवों से, अश्वत्थामा को इतना हृदय में क्यों द्वेष का ऐसा काम किया? अश्वत्थामा का दुश्मनी का कारण एक तो दुर्योधन उसका मित्र था, और अर्जुन, जबकि दोनों द्रोण के शिष्य थे, किंतु द्रोण ने अर्जुन को अपना प्रिय शिष्य द्रोण मानते थे, इसलिए उनको बहुत धनुर्विद्या की शिक्षा, गहन शिक्षा उन्होंने प्रदान की थी। इसलिए अश्वत्थामा भी ईर्ष्या करता था दुर्योधन से, सॉरी अर्जुन से। तो ये सब होता है, सहपाठियों में ईर्ष्या होती है। सहपाठी और सहयोगी, सहभ्राता, ये सब ईर्ष्या के कारण बनता है जब कोई आगे बढ़ जाता है। हाँ, और कोई? हाँ, ठीक है जी। बहुत ही अद्भुत क्लास दी महाराज ने। साधना तो ये तो आज हम महाराज के भी चीरकाल के लिए कृतज्ञ हो गए। इतनी सुंदर क्लास दी महाराज जी ने। महाराज जी कुछ पॉइंट्स में पुनरावलोकन कर लूं, 2 मिनट लगेगा। तो मैंने कुछ लिखे हैं, महाराज ने जो कहा है अपने श्रीमुख से, तो मैं आपको दोहराऊंगा। परीक्षित महाराज, पहला पॉइंट, परीक्षित महाराज बचपन से ही भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। वो भगवान की मूर्तियों के साथ जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं वैसे खेलते थे, और बचपन में ही नहीं, उन्होंने गर्भ में भी भगवान के दर्शन किए थे। और दूसरा पॉइंट, जन्म लेने के बाद उन्होंने पूरे अपने जिनको भी देखते थे उनको देख के यही सोचते थे कि क्या ये वही व्यक्ति तो नहीं जिनको मैंने गर्भ में देखा, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। पॉइंट नंबर 3, महाराज परीक्षित ने कृष्ण भावनामृत में पूरे जीवन में कृष्ण भक्ति करी, और यद्यपि वो राजा सम्राट थे लेकिन फिर भी पूरे टाइम वो भक्त बने रहे, अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहते थे, और प्रजा की सुख के लिए उन्होंने कभी भी कली को अपने राज्य में प्रभाव बताने नहीं दिया। कली ने जब देखा कि प्रजा कोई भी प्रकार के 4 गलत काम नहीं कर रही है, तो कली ने उनसे स्थान मांगा, तो महाराज परीक्षित ने उनको 5वां स्थान दिया, सोना और धन मतलब। इसलिए आज की तारीख में जो भी हम देखते हैं कला होता है, उसका मूल कारण है धन। चौथा पॉइंट बताया महाराज जी ने, मैं पॉइंट में लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम समझ सके, ऐसा तो महाराज ने तो बहुत अच्छी तरह बताया था। तथाकथित कथाकार होते हैं जो कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने सोने का स्थान दिया महाराज कली को, इसलिए जब महाराज परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना तो उस सोने के मुकुट में कली थे, और इसलिए कली ने महाराज परीक्षित की बुद्धि फेर दी। लेकिन ये सही नहीं है। महाराज परीक्षित एक शुद्ध भक्त हैं, और एक शुद्ध भक्त कभी भी एक मरा हुआ सांप कोई ऋषि के गले में नहीं डालेगा, लेकिन वो भगवान कृष्ण की इच्छा थी। क्योंकि भगवान कृष्ण लोकहित चाहते थे, लोगों का कैसे कल्याण हो। अगर परीक्षित महाराज को श्राप नहीं मिलता तो ना ही वो गंगा जी के तट पे जाते और ना ही श्रीमद् भागवतम कही जाती। 5वां पॉइंट, आज जो भी हम श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं वो परीक्षित महाराज और भगवान कृष्ण की कृपा से सुन रहे हैं। यद्यपि बाह्य हमें लग रहा है कि परीक्षित महाराज ने गलती करी, लेकिन वो भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि आगे जाके कलयुग में सब लोग भागवत सुनेंगे और भगवान के धाम जाएंगे। 6वां पॉइंट बताया महाराज ने,
कि परीक्षित महाराज यद्यपि जब उन्होंने श्राप सुना तो इतने शक्तिशाली थे कि श्रृंगी ऋषि के श्राप को निरस्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब अपने राज्य में वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने लौटते टाइम ये सोचा कि जो मैंने किया वो गलत नहीं किया। 7वां पॉइंट, जो शुद्ध भक्त होते हैं जब भी वो कुछ गलती करते हैं तुरंत वो जान लेते हैं कि मैंने गलती करी, यद्यपि वो गलती उन्होंने अनजाने में भी नहीं करी, अनजाने में भी की होगी तो भी वो तुरंत समझ जाते हैं और उस गलती को तुरंत सुधार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं वो अपनी गलती मानते नहीं, यद्यपि वो गलती करते हैं तो भी नहीं मानते। 8वां पॉइंट, आजकल वर्तमान समय में भक्तों के बीच में जो कलह होता है वो इसलिए होता है कि कोई भी भक्त अपनी गलती नहीं मानना चाहता है। अहंकार के कारण वो सोचता है कि मैं तो गलती करता नहीं, दूसरी गलती करते हैं। 9वां पॉइंट, इसलिए भक्तों को अपने कर्म में, अपनी बोली में सदैव सजग रहना चाहिए और जैसे वो कर्मों के द्वारा और बोली के द्वारा कोई गलत काम करे तो तुरंत उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए, तो ही हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। अन्यथा यद्यपि हम माला भी करते रहेंगे, तिलक भी लगाते रहेंगे, इतने सालों तक भक्ति भी करते रहेंगे, लेकिन हमारे में कोई सुधार नहीं आएगा क्योंकि हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो मार्ग है वो तृणादपि सुनिचेन वाला मार्ग है। जब हम नम्र बनेंगे तो ही हरि नाम कर पाएंगे, हैं? अन्यथा हम हरि नाम नहीं करेंगे, अन्यथा हम खाली शब्द निकालेंगे मुंह से, लेकिन हरि नाम, शुद्ध हरि नाम नहीं निकलेगा। इसलिए भक्तों को अपनी गलतियों को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और ना कि दूसरों की आलोचना करनी चाहिए, दूसरों की गलती करनी चाहिए, गलती ढूंढनी चाहिए। 13वां पॉइंट, परीक्षित महाराज ने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया और वो ये भी चाहते थे कि इसकी सजा भी मुझे तुरंत ही मिले। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान कृष्ण का अपराध किया है, एक मुनि के अपराध के द्वारा, मुनि का अपराध के द्वारा मैंने भगवान कृष्ण का अपराध किया। 14वां पॉइंट महाराज ने बहुत सुंदर बताया कि जब हम किसी का अपराध करते हैं तो उस व्यक्ति का अपराध नहीं करते, उनके अंदर भगवान का अपराध करते हैं। जैसे हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उनके अंदर भगवान को प्रणाम करते हैं। जैसे महाराज 15वां पॉइंट, जैसे ही महाराज परीक्षित ने अपना श्राप सुना तो दूसरा कोई व्यक्ति होता तो डर जाता। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु का श्राप था और वो भी सांप के द्वारा। लेकिन परीक्षित महाराज बड़े खुश हुए और उनको लगा कि ये मुझे उचित ही दंड मिला। तुरंत ये दंड सुनने के बाद उन्होंने तुरंत अपने कर्तव्य को अनुभूति कर किया, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिया और तुरंत गंगा जी के तट पर बैठ गए और फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, विशेष रूप से वो व्यक्ति जो मृत्यु प्राप्त करने वाला हो। ये प्रश्न बहुत ही विशेष प्रश्न था और सुखदेव गोस्वामी ने इसके जवाब के रूप में श्रीमद् भागवतम कही। 14वें पॉइंट में महाभारत का युद्ध होता है और उसके अंत के बाद परीक्षित महाराज उसी टाइम गर्भ में थे। सब लोग मारे गए अश्वत्थामा को छोड़ के। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया और उसके बाद अंतिम पुत्र परीक्षित को भी मारने का उसने प्रयास किया और इसलिए ब्रह्मास्त्र जो कभी भी नहीं चूकता, ऐसे अस्त्र को छोड़ा। ये ब्रह्मास्त्र आजकल के अणु बम की तरह नहीं है जो कभी कभी सबको मार देता, इस तरह का नहीं है। उस समय 15वां पॉइंट, उस समय महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे, भगवान कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करने वाले थे। जैसे ही वो अस्त्र उत्तरा की तरफ बढ़ा, उत्तरा भागी भागी भगवान कृष्ण की तरफ गई और उन्होंने स्तुति करी, पाही माही महाबाहो। और मुझे पता है कि इसका उपाय खाली भगवान कृष्ण के पास है। और उत्तरा अपनी जीवन के लिए रक्षा नहीं कर रही थी, लेकिन अपने गर्भ के लिए वो भगवान कृष्ण से स्तुति करते कि मेरे इस गर्भ को अब खाली कृष्ण ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। 16वां पॉइंट, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को से बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपने सुदर्शन अस्त्र के तेज से ब्रह्मास्त्र के तेज को निरस्त किया। 17वां पॉइंट, हमारे आचार्य तो ये भी कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो है उसने तो सचमुच परीक्षित महाराज का शरीर भी जला दिया था और भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज को नया शरीर दिया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने पांडवों पे और परीक्षित महाराज पे कृपा करी। तो इसी तरह से आगे बताया महाराज ने 18वें पॉइंट में कि सूर्य, हवा, इंद्र, अग्नि सब कुछ भगवान कृष्ण की, यहाँ तक कि मृत्यु भी भगवान कृष्ण से भयभीत रहती है, इसलिए मृत्यु कृष्ण के अधीन है। तो कृष्ण जिसको मारना चाहे उसे कोई नहीं बचा सकता
और कृष्ण जिन्हें बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए कृष्ण ही शरण लेने योग्य असली व्यक्ति हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान का एकांत शरण लेना चाहिए और उनका भक्त बनना चाहिए। 20वां पॉइंट है कि इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण की कृपा से परीक्षित महाराज मरे नहीं। इसलिए कृष्ण की जो कार्य हैं वो अद्भुत हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विधि तत्वतः। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं समझ पाते कि जन्म और कर्म कैसे कृष्ण के अद्भुत हैं। वो सोचते हैं कि कृष्ण एक सामान्य मनुष्य है और उनकी लीला और कर्म को विश्वास नहीं करते। लेकिन कृष्ण क्या हमारे जैसे जन्म लेते हैं? हम मल मूत्र और रक्त से पड़े हुए मिले हुए जन्म लेते हैं। कृष्ण का जन्म ऐसा नहीं है। कृष्ण हृदय भगवान देवकी माँ के हृदय से प्रकट होते हैं और 4 हाथों के साथ प्रकट होते हैं। और ना ही वो प्रकट हुए, उन्होंने उसी समय देवकी से और वसुदेव जी से बातें भी करी और वसुदेव देवकी ने उनकी स्तुति भी करी। तो ये असामान्य बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने 6 दिन में पूतना का वध किया और फिर पूतना की पूरी कथा महाराज ने सुनाई। 24वें पॉइंट में महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान के जन्म समझ लेता है वो उनके कर्म भी समझ लीजिएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि इनके जन्म और कर्म दिव्य हैं। और वो समझने के पश्चात ही वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो वापस पुनर्जन्म नहीं लेगा अपितु भगवान को प्राप्त होगा। इसलिए ये भक्तों का विशेष कर्तव्य है कि वो जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो कृष्ण को साधारण समझते हैं, उनको प्रचार करें कि कृष्ण के जन्म और कर्म कैसे अद्भुत हैं। उनको द्वेषी व्यक्ति को प्रचार नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका भक्ति में आना मुश्किल है। लेकिन ऐसे भक्तों को, ऐसे व्यक्ति को भक्ति में लाना चाहिए इस प्रकार का प्रचार करके। तो कृष्ण के अद्भुत कर्म हैं, ये हम सांसारिक दृष्टि से कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उनके हर एक कार्य दिव्य हैं। और इसलिए हम लोग भगवान कृष्ण और परीक्षित महाराज के चिरकाल तक कृतज्ञ हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महाराज जी को। महाराज जी का नाम है, कुछ भक्तों को शायद नहीं पता होगा, मैं वापस एक बार बोलूं, भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज। और महाराज 1953 में आए थे इस जगत में और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने पढ़ाई भी करी। तो पढ़ाई में भी जो एकेडमिक नॉलेज में भी उनको स्वर्ण पदक मिला था। उसके बाद 1981 में वृंदावन में परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी से महाराज ने दीक्षा ली और उसके बाद उनका पूरा उड़ीसा, यूपी, राजस्थान, बंगाल अलग अलग जगह उन्होंने प्रचार किया। काफ़ी बुक्स उन्होंने उड़िया में ट्रांसलेट करी, युवा लोगों को प्रचार किया, काफ़ी पंडाल प्रोग्राम किए और अलग अलग जगह उन्होंने मंदिरों की भी स्थापना करवाई। फिलहाल महाराज ने सन 2003 में महाराज ने संन्यास लिया और 2007 से महाराज दीक्षा दे रहे हैं और अभी भी महाराज का प्रचार चालू है। इसके अलावा बहुत सी महाराज की उपलब्धियां हैं, मैं सब तो नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ कि हमें समझना चाहिए कि आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से हम शुद्ध होते हैं। गंगा जी में तो स्नान करने के काफ़ी समय के बाद शुद्ध होंगे, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्तों के बारे में सुनने से, स्मरण करने से हमारा कल्याण होता है। तो महाराज को धन्यवाद देने के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और निवेदन करते हैं महाराज के चरणों में, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आए सूरत तो हम जैसे जो बिल्कुल याचना वाले लोग हैं, भिक्षुओं के यहाँ पे आए। हम आपकी कोई ढंग से ध्यान नहीं रख पा रहे, लेकिन फिर भी हमारे भक्तों में सुनने की थोड़ी लालसा रहती है, तो आप जरूर हमारी इच्छा को ध्यान में रखिएगा महाराज। हरे कृष्णा। आज हमारा